नागपंचमी की कहानी। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो इसे पूरा सुनिएगा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वो गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा कर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उसे पेड़ के पास एक बॉम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो मैं इस बिना पीहर की बहू को पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया होगा। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियों उसे देखकर जल और कुढ़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बॉम्बी के पास जाकर उसने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बॉम्बी के नीचे चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत सारा लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को आज काट देंगे। तब उसकी माँ ने समझाया कि मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा कड़िया, अड़िया वीर वीर उठावे देख नीरो, चीर चीर तो फट जाव पन वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर दिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड लाडिया 9 करोड़ों का हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, इसे घर पहुँचा दो।
नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना शौक तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सापू ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सापू ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल के कहने लगी, इसे ताना मत मारो, इसका धन बढ़ता ही जा रहा है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने आई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे ही काट जाएगा और मुसीबत मिट जाएगा। छोटी बहू लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर चमचम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में से एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कुड़ गई। उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू भी दोस्त हैं। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने के बजाय गहने देते हैं? बहू कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी मुझे क्यों नहीं बुलाते? आने कोने में छुपे सांपों ने यह बात सुन ली और अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को वह बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नागपंचमी को कथा कहने वालों को, नागपंचमी की कथा सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपेरी वो पहले रही थी, किसी को भी न रखे। यह थी नागपंचमी की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको यह नागपंचमी की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।